क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा WH वर्ड किस क्वेश्चन में आएगा? क्या आपने कभी इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने टाइम मिस्टेक की है? इफ द आंसर इज यस, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले है। इस वीडियो में हम WH फैमिली के वर्ड्स डिस्कस करेंगे, वो कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस सम PYQs। सो वॉच दिस वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि WH वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड वेयर वी यूज WH वर्ड्स। नाउ वी विल सी कि हम कौन से डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पहला है हु, देन व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि हम किस क्वेश्चन वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। जब भी हमें किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है या किसी एक्शन को किसने किया है इस बारे में कुछ पूछना है, सो वी यूज हु, लाइक हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फादर, राइट? एंड ऑल्सो are you? Next question word is what. What we use for all the general information. हमें कोई भी common information चाहिए होती है, we use what. What is your favorite animal? What is your favorite food? What is the time? And so on. तीसरा क्वेश्चन वर्ड है when. when हम यूज करते हैं जब हमें टाइम या डेट के बारे में कुछ भी पूछना होता है, राइट? when is your birthday? when are you coming? so टाइम, डेट या कोई भी ओकेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज where. where हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी क्रिया के स्थान के बारे में पूछना होता है। where do you live? where are you going? राइट? हमें प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो वी यूज where. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why. वाई हम यूज करते हैं किसी भी चीज का कारण पूछने के लिए। ओके, वाई डू यू लाइक समर? आपको समर क्यों पसंद है? वाई आर यू क्राइंग? आप रो क्यों रहे हैं? तो किसी भी क्वेश्चन का कारण जानने के लिए हम यूज करते हैं वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ. हाउ कई तरीके से यूज हो सकता है। पहला जो मेन इसका यूज है वो टेक्निक जानने के लिए होगा कि कोई भी काम किस टेक्निक से किया गया है। रेसिपीज जानने के लिए, लाइक हाउ डिड यू मेक मैगी। ओके, नंबर्स या उम्र पूछने के लिए भी हम हाउ यूज करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? ओके, हाउ ओल्ड इज योर फादर? तो ये उम्र पूछने के लिए। एंड देन हाउ मेनी एंड हाउ मच, क्वांटिटी और नंबर्स पूछने के लिए। ओके, लाइक हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, राइट? तो आप किसी भी चीज की क्वांटिटी पूछना चाहते हैं या उसका नंबर जानना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू यूज हाउ मच और हाउ मेनी। नाउ लेट्स डिस्कस सम PYQs। सो ये क्वेश्चन सीटेट यूपीटेट में पूछे गए थे एंड हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच WH क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर आस्किंग अबाउट अ पर्सन, राइट? आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? वेयर इज योर ब्रदर? हु इज योर ब्रदर? व्हाई इज योर ब्रदर? एंड वेयर इज योर ब्रदर? अब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम किसी इंसान के बारे में पूछना चाहते हैं, सो वी यूज हु। लेट्स सी द आंसर। Correct. Who is the correct answer? Let's go for second question. The second question is choose the correct WH question for I went to Delhi last week. अब इसमें हम कौन सा करेक्ट क्वेश्चन है ये देखना है हमें। Where did you go? When did you go? Both A and B. And why did you go? तो where did you go? क्या इसका आंसर मिल रहा है? हाँ, कहाँ गए थे आप? दिल्ली गए थे। When did you go? टाइम मिल रहा है? यस, लास्ट वीक। सो बोथ A and B आर करेक्ट ऑप्शंस। एंड व्हाई डिड यू गो, हमें यहाँ पे रीजन नहीं बताया गया है, राइट? आई वेंट टू दिल्ली फॉर शॉपिंग, फॉर मीटिंग माय फ्रेंड्स, ये रीजन नहीं दिया गया है। सो बोथ A and B आर करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट WH क्वेश्चन। जब भी आप एग्जाम में आंसर करते हैं, प्लीज चेक वो आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शंस आर वेयर आर यू गोइंग, व्हाई यू आर लेट, व्हाट इज योर नेम एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस, राइट? अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। सो हियर बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है? वेयर आर यू गोइंग इज करेक्ट बिकॉज WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तीसरे में भी WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ओके, हियर ऑब्जेक्ट इज देयर। बट अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई यू आर लेट इज रॉन्ग बिकॉज व्हाई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो द करेक्ट वन विल बी व्हाई आर यू लेट, राइट? व्हाई आर, so YR will be the correct one. B option is the incorrect sentence. Okay, it says why you are late, incorrect structure. The correct form is why are you late.
ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है वो WH के बाद ही आएगी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth question. Which WH word is used to ask about a reason? Okay, अब हमें कोई reason पूछना होता है कि क्यों किया गया है, तो हम उसमें क्या कौन सा WH word यूज करेंगे? What, why, when and where. I think मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ and you must remember that why is used to ask about reason or cause, right? किसी भी चीज का कारण पूछने के लिए हमें why यूज करना है. चलिए पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चूज अ करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर अ WH क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक्चुअली आंसर्स ऑलरेडी दिए गए हैं बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट यू आर डूइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं आर से पहले ही यू आ रहा है विच इज रॉन्ग. What are you doing, यहाँ पे WH फैमिली है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है फिर मेन वर्ब है. दिस इज द करेक्ट मेथड. नेक्स्ट वन इज what you are doing, what doing you are. This is wrong because WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, doing cannot come here, and doing what you are is again wrong, right? Let's go for next. Sixth question. Fill in the blank. Dash are you crying? So what are you crying? Wrong. Why are you crying? Maybe. Where are you crying? And who are you crying? So who are you crying is also wrong. Now where are you crying can be correct, but जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, right? So most of the time why will be correct, right? Where are you crying is grammatically correct, but यहाँ पे the correct answer is why are you crying. Let's go for next. Select the correct WH question. So where you live, where do you live, where you do live, and where live you. Again यहाँ पे आंसर दिया गया है where do you live because WH family, फिर helping verb, फिर subject and last में action verb is there. Let's go for next. Which WH word asks about time? कौन सा WH verb टाइम के बारे में बात करता है? Who, when, what, why, what. अगेन मैंने आपको पहले ही बताया है when we use for time and date. आंसर यहाँ पे सेम है. Let's discuss ninth question. Choose the correct question from the answer. And the answer is she is my teacher. अब आपको इसके लिए एक suitable question ढूंढना है, right? Who she is, who is she, what she is, and where is she, right? Now क्योंकि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हु से ही क्वेश्चन चालू होना चाहिए. नाउ हु शी इज, यहाँ पे WH के बाद सब्जेक्ट आ रहा है विच इज रॉन्ग. सेकंड क्वेश्चन इज हु इज शी, राइट. तो यहाँ पे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है एंड सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Now let's go for the last question. Identify the WH question used for a place, right? When do you sleep? Where do you sleep? Why do you sleep? And who do you sleep? So who do you sleep is grammatically wrong. When do you sleep? क्या ये एक प्लेस के बारे में पूछा गया है? Maybe. Where do you sleep? Why do you sleep? इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है. एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं क्वेश्चन फॉर्मेशन पूरी तरह से समझाऊं. आई विल श्योरली मेक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.